ओम नमः शिवाय दोस्तों। भगवान भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सावन के बारे में। अभी सावन के सोमवार जो है वो लगने वाले हैं और बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न उठते हैं कि हमें सावन का, जैसे अभी खरमास लगा, मनमास जो है वो लगा हुआ है और ऐसे में 2 सावन जो है वो पड़ रहे हैं। तो 2 सावन जब लगते हैं तो हमें कितने सावन के सोमवार का व्रत जो है वो करना चाहिए, 8 का, 4 का, 2 का, या कई दफ़ा जो माताएं होती हैं वो पीरियड्स से गुजरती हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि हमें देवों के देव महादेव की जो पूजा है वो किस दिन करनी चाहिए। पीरियड्स के तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन या 7वें दिन कब पूजा करनी चाहिए। बहुत सारे मन में उथल पुथल जो है वो मस्ती रहती है। तो आज के वीडियो में बहुत ही डिटेल से बात जो है वो करने वाली हूँ ताकि सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि सावन का सोमवार जो है वो 8 अगर पड़ रहे हैं तो क्या हमें 8 करना चाहिए, या अगर हमसे नहीं हो पाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपसे नहीं हो पाते हैं तो आप विधिवत भगवान की, भोलेनाथ की पूजा जो है वो कीजिए। व्रत नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, भगवान ऐसा नहीं कहते हैं कि आप मेरी वजह से भूखे रहें। आप श्रद्धा, जो आपका मन है वो साफ़ होना चाहिए, कर्म अच्छे होने चाहिए और पूजा व्रत तो अपनी जगह होती है। और जो सनातनी हैं, जो हमारे हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं, उनको सबको पता है कि भगवान की जब पूजा करते हैं तो मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। हम आस्था से जुड़े हुए हैं और जो मन है वो कभी बहुत ज़्यादा विचलित होता है, तो जब हम पूजा पाठ करते हैं तो मन बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है और हमें बहुत अच्छा लगता है। कई दफ़ा मन में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, शांति के लिए हम पूजा करते हैं तो मन जो है वो बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है। तो अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो पूजा ज़रूर कीजिए, और अगर आप व्रत कर सकते हैं तो व्रत कीजिए। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, आप व्रत नहीं करें। अगर आप पूजा पाठ कर सकते हैं तो पूजा पाठ कर लीजिए, व्रत कर सकते हैं तो व्रत कर लीजिए। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि 8 इस बार, जैसे सावन 2 हैं तो 2 में 8 जो सावन के सोमवार हैं वो पड़ रहे हैं। वैसे मैंने 4 सोमवार जो हैं वो अपने पिछले वीडियो में बताए थे कि किन 4 सोमवार में आप व्रत रख सकते हैं। आज अगर मैं बताऊँ कि आप व्रत जो है वो रखना चाहें तो कितने सोमवार रख सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो आप 8 सोमवार व्रत रख सकते हैं जो सावन के महीने में पड़ रहे हैं। आप चाहें तो 4 रख सकते हैं, पहले शुरुआत के 2 और लास्ट के 2, ऐसे भी कर सकते हैं। बीच के भी आप रख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है कि आपको किस प्रकार से रखना है। भगवान भोलेनाथ की पूजा कभी भी आप शुरू करके और कभी भी जो है वो कर सकते हैं। प्रदोष के समय अगर भोलेनाथ की पूजा की जाती है तो उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है, लेकिन आप विधिवत पूजा कीजिए। आप सुबह शाम प्रदोष काल में जब भी आपको टाइम मिले आप पूजा जो है वो कर सकते हैं। व्रत नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है। अगर बहुत सारे लोगों के मन में ये होगा कि सावन का सोमवार जो है, जैसे बहुत सारे लोग शांत हो जाते हैं, मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो उनके यहाँ सावन जो है वो नहीं रखा जाता। उनके लिए जो मनमास है वो लगा हुआ है, और मनमास में जो सावन है, जैसे 8 पड़ेंगे तो जो खरमास वाले हैं वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई भी आपत्ति नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप वो भी कर सकते हैं। और जिनके यहाँ सावन जो है वो किया जाता है तो वो सावन का सोमवार भी रख सकते हैं, पहले सावन में, बीच वाले सावन में, जिस प्रकार से आप रखना चाहो उस प्रकार से रख सकते हैं। साथ ही साथ जैसे पुरुषोत्तम मास पड़ा है अभी, तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा भी रहेगी इन 2 महीनों में आपके ऊपर, और भगवान भोलेनाथ 2 देवों का जो आशीर्वाद है वो आपके ऊपर रहने वाला है। तो विधिवत पूजा कीजिए, भगवान को प्रसन्न कीजिए और अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। अब मन में ये प्रश्न हो रहा होगा कि पीरियड्स आता है तो हमें भगवान भोलेनाथ की पूजा जो है वो कब से शुरू करनी चाहिए। तो देखिए, जो हमारी देवियां होती हैं, जैसे हमारी माता जी जिनकी हम पूजा करते हैं, दुर्गा माता, तो जब माता की पूजा होती है तो जो हमारे शास्त्र हैं उसमें ऐसा प्रमाण बताया गया है कि जो देवियाँ होती हैं, जो माताएँ होती हैं, वो 3 दिन के लिए अशुद्ध बताई गई हैं। जब रजस वाला धर्म आता है तो 3 दिन वो अशुद्धि की अवस्था में रहती हैं। उस समय उनको देवियों की पूजा, जो हमारी दुर्गा माता, काली माता, जो भी माताएं हैं, उनकी पूजा जो है वो 3 दिन में बताई गई है। लेकिन माताएं सब जानती हैं कि 5वें दिन पूजा जो है वो करती हैं, तीसरे दिन पूजा कोई नहीं करता है, क्योंकि हम जब पूर्तियाँ शुद्ध हो जाते हैं, 2 बार बाल धुल जाते, तभी हमें पूजा करनी चाहिए। जब भगवान भोलेनाथ की बात आती है, जैसे सावन की अभी बात चल रही है और भगवान भोलेनाथ की बात आती है, तो ऐसे में जो भी माताएं हैं उनको 7 दिन में पूजा करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ जो हैं उनकी जो उपाधि है वो सबसे ऊपर दी गई है, और ऐसे में जब हम व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, शिवलिंग को टच करते हैं, शिवलिंग को छूते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो हमें 7 दिन में जब पूर्णतया शुद्ध हो जाना है, 2 बार बाल जो है वो धुल जाना है। अब कई बार माताएं पूछती हैं
हैं, प्रश्न करती हैं कि दीदी जो बाल हैं वो हमने 2 बार धुल लिए हैं, लेकिन हमें हल्का सा ब्लीडिंग अभी भी हो रहा है, तो क्या हम पूजा ना करें? तो नहीं, आपको नहीं करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ की जब पूजा की बात आती है तो आपको पूर्णतया जब आप साफ़ सुथरा हो जाती हैं, शुद्ध हो जाती हैं, तभी आप शिवलिंग को टच करें। उससे पहले शिवलिंग को टच नहीं करना चाहिए। शिवलिंग को जो है वो बहुत नियम से और बहुत ही पवित्र स्थिति में छुआ जाता है, ऐसे नहीं छुआ जाता है। जब हमारे कोई व्रत आते हैं जैसे करवा चौथ, वट सावित्री वगैरह, उसमें हम पूजा जो है वो कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए करवा चौथ में हम चांद की पूजा नहीं करते तो पति की पूजा कर सकते हैं, वैसे ही हम वट वृक्ष में जो है वो पति की पूजा कर सकते हैं। जो भी सामान है वो हम चढ़वा सकते हैं किसी दूसरे के। लेकिन जब सावन की बात आती है, जब महादेव की बात आती है, तो हमें पूर्णतया जब शुद्ध हो जाना चाहिए तभी पूजा जो है वो करना चाहिए, तभी भोग प्रसाद लगाना चाहिए। तो व्रत नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं। जितने भी सावन के जो सोमवार है वो आप 2, 4, 6, 8 जितने भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। श्रद्धा भाव आपका है, आप कितनी पूजा कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप उस प्रकार से कर सकते हैं। पीरियड्स की बात रही तो भले ही आपके बाल 2 बार 4 बार धुल चुके हों, लेकिन जब तक आप पूरी तरह से शुद्ध ना हो जाएं तब तक आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो सावन अभी आ रहा है और आप सभी माताओं बहनों को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और सावन में आप भगवान भोलेनाथ के लिए सावन का सोमवार भी व्रत उठा सकती हैं। भोलेनाथ की जो भी पूजा अर्चना है वो आप सावन में उठा सकती हैं, बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना गया है। और आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से अनुष्ठान जो है वो आप करवा सकते हैं, वो आगे की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। आज के वीडियो में इन प्रश्नों का जवाब आपको बहुत ही अच्छे से मिल गया होगा और वीडियो जो है वो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं आप सबके लिए ऐसे अच्छे वीडियो जो है वो लाती रहूँगी और लाती हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।